जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 38। चलिए शुरू करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन आव्रियते, धुएं से ढक जाती है अग्नि। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है। और क्या होता है? यथो, जिस प्रकार आदर्श धूल से दर्पण ढक जाता है। और क्या होता है? यथा जिस प्रकार उल्वेन कहते हैं गर्भाशय द्वारा, उल्वेन वृतो आवृतो, उल्वेना वृतो मतलब गर्भाशय द्वारा ढका रहता है। क्या? गर्भ जो है गर्भाशय के द्वारा ढका रहता है। और गर्भस्तदा तेनेदमावृतम, भ्रूण जो है वो उसी प्रकार काम के से ढका रहता है, आवृत रहता है, ढका रहता है। क्या अर्थ बन रहा है इसका? कि जिस प्रकार अग्नि, आग तो है पर धुएं से के कारण नहीं दिखाई दे रही है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से और दर्पण जो है वो धूल मिट्टी से और भ्रूण जो है गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा है वो इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। ये इसका अर्थ हुआ। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनमें उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही तो है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ अनुभव गम्य है। या दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से के आवृत अग्नि से दी जाती है। अंदर तो अग्नि है पर धुएं के कारण दिखाई नहीं दे रही है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि यहाँ कहीं धुआं होता है, वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है। कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं होता। तो अग्नि तो है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का जो उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की
अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा शुभ अवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावना के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।